नोएडा स्टेडियम में शिल्पोत्सव अपना जलवा बिखेर रहा है। ये शिल्पोत्सव भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने नोएडा प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित किया है और इसकी थीम रखी गई है पर्यटन। कहते हैं हजार शब्द भी जिसे बयां नहीं कर सकते उसे एक तस्वीर बयां कर देती है। और जब बात हो किसी खास प्रदेश या देश की कला और संस्कृति की, तो शिल्प कला से बेहतर माध्यम भला और क्या हो सकता है। कला, संस्कृति और शिल्प का ये संगम दिख रहा है नोएडा स्टेडियम में, जहां देश विदेश के 400 से भी ज्यादा शिल्प स्टॉल खरीदारों को लुभा रहे हैं। तो आइए करवाते हैं आपको शिल्प मेले की सैर। कहते हैं जब बात हो प्रतिभा और हुनर की तो दुनिया में इसकी कमी नहीं है। इसी बात को साबित करते हुए एक विशाल शिल्पोत्सव नोएडा के स्टेडियम में आयोजित किया गया है। सजावट और जरूरत सामान की वस्तु का ये अद्भुत मिश्रण है। खरीदारों को लुभाने के लिए फिल्मी जगत के कई महान हस्तियां इस मेले में शिरकत कर रही हैं। आइए जानते हैं इस मेले की कुछ खूबसूरतियां। भदोही की विश्व प्रसिद्ध कालीन, कश्मीर की पश्मीना शॉल, मऊ की जरी से सजे परिधान, गाजियाबाद के सजावटी पर्स, राजस्थानी हाथों से बने सजावटी सामान, थाईलैंड और चाइना के वास्तु यंत्र और ऐसे ही न जाने कितने जरूरी और सजावटी सामान, यहाँ आपको लुभाने वाली हर चीज मौजूद है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे ही कुछ अद्वितीय कलाकारों से। हाँ जी, आप कहाँ से? हम सर भदोही से हैं। ये कालीन कैसे बनती है? ये हाथ से बनती है सर। बड़ी मेहनत आती होगी। कितने तक में बेच लेते हैं आप लोग? ये 2000 से स्टार्ट होता है, 5000, हाँ 5000, 6000, 10000, हाँ। तो खरीदार में सभी लड़के लड़कियाँ सब खरीदते हैं? सभी। जी, आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद से हूँ। हमारा ब्रांड भी गाजियाबाद का ही है। ये सारी चीज़ें हाथ से ही बनाई हुई हैं? हाथ से बनाई गई है। हमारी वर्कशॉप वहीं पर है। कितने तक में बिकती हैं ये चीज़ें? ये 1000 से लेकर 3000 तक है हमारी रेंज। तो किसी खास एज ग्रुप को लेकर बनाई गई? हमारी 18 से लेकर और 50 तक। अच्छा, लोगों का रिस्पांस बढ़िया? हाँ, रिस्पांस अच्छा है। हर रंग के और हर तरह के फूल यहाँ शिल्प मेले में बिक रहे हैं, जिसे आप अपने गुलदस्ते में सजा सकते हैं। और कपड़ों की वैरायटी के बारे में तो पूछिए ही मत। मधुबनी सलवार सूट, कांचीवरम साड़ियाँ, शिमला के ऊनी परिधान और न जाने क्या क्या। हर तरह के पकवान मेले में बिक रहे हैं खास आपके लिए। और अगर कहीं आप राजस्थानी पकवानों के शौकीन हैं तो फिर तो आपकी निकल पड़ी। मेले को देखकर लगता है कि इसकी तैयारी और सजावट में खासा ध्यान दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये निर्णय लिया कि उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं, उन 9 राज्यों में एक एक साल करके इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल कराया जाएगा। तो उसके लिए नोएडा को चुना गया। सुरक्षा के लिए 70 CCTV कैमरा लगाए गए हैं और 3 जगहों पे वॉच टावर्स बनाए गए हैं। लगभग 200 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है और अस्थायी पुलिस चौकी भी खोली। इन शिल्पियों को उम्मीद है कि लोग उनके सामान को न सिर्फ देखेंगे बल्कि खरीदेंगे भी। इसी आस में शिल्पी अपने घर बार से दूर 10 दिनों के लिए नोएडा स्टेडियम में टिके हुए हैं, ताकि इनकी कला पूरे विश्व में बिखरे। शिल्प कला का आयोजन कुछ इस प्रकार हुआ कि वहाँ पर एकत्रित लोग उसी के रंग में सराबोर हो गए। तरह तरह की कलाकृतियों के उत्पादों से उन्होंने न केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया बल्कि उनके मन को भी मोह लिया। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोगों ने आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। शिल्प कला के उत्पादों से ही नहीं बल्कि व्यंजनों के माध्यम से भी लोगों ने इस शिल्पोत्सव का लुत्फ उठाया। इस शिल्प मेले की खूबसूरती देखकर मुझे किसी शायर की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। तेरी खूबसूरती को मेरे अल्फाज छू नहीं सकते, हुजूम हुस्न में तुम नवाब लगती हो। कैमरामैन सचिन के साथ मधुर राय, आइजम्स, नोएडा।